तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सीडीएस के जितने भी एस्पिरेंट हैं। हर साल आप बेसब्री से इंतजार करते हैं कि सर हमें एग्जैक्टली रिटर्न के कट ऑफ को जानना है। और रिटर्न कट ऑफ भी मैं आके बहुत सच्चाई से इसलिए बताता हूं कि मैं बहुत सारे बच्चों को भ्रम में देखता हूं इस एग्जाम में, वो चाहे एनडीए का एग्जाम हो चाहे सीडीएस का। इसलिए लगातार मैं आपके सामने कट ऑफ एनालिसिस को डिस्कस करता हूं और ये रियलिटी बताने का उद्देश्य ये है कि इस एग्जाम में बहुत आपको हाइपोथेटिकल नहीं सोचना, रियलिटी को समझिए, अपनी परफॉर्मेंस को सच्चाई में झांकिए कि क्या है एग्जैक्टली। आप इतना लो स्कोर भी नहीं कर पाए, फैक्ट तो ये है एग्जैक्टली। और ऐसा नहीं है, आने वाले सीडीएस सेकंड 2026 में बहुत बड़ा चमत्कारिक चेंज होने वाला है। अगर इतना भी आप कट ऑफ नहीं मीट कर पा रहे हैं तो ये क्वेश्चनेबल पॉइंट आपके लिए है, आपकी पढ़ाई को लेके है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और क्या ही पढ़ रहे हैं। आज अगर हम देखें तो हमारे सामने ऑब्वियसली सीडीएस सेकंड 2025 का संपूर्ण एनालिसिस आया। जैसे कि आपको पता है कि एनडीए का बिफोर में आ जाता है क्योंकि एग्जाम तो साथ में ही होता है, बट सीडीएस का थोड़ा लेट आता है। रीज़न क्योंकि ओटीए की जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो लेट में हैपन होती है, उस वजह से इनका कट ऑफ थोड़ा सा डिले आता है। बट जो कोई बात नहीं, डिले भी आया है तो सच्चाई तो सामने आ ही गई है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सबसे पहले आए में ऑब्वियसली वही जो हम हमेशा से आंकड़ा 130 के आसपास का रखते चले आ रहे हैं, 300 आउट ऑफ 124.11 का कट ऑफ यहाँ पे गया। अब मोटा मोटा प्रश्न ये है कि अगर आप आई में दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास मैथ भी है, इंग्लिश भी है और जीएस पार्ट भी है। स्कोर की जब हम बात कर लेते हैं टेक्निकली तो 300 मार्क्स का है, 100 नंबर सबसे हैं। भाई इतनी तो एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि अगर हम इंग्लिश का पार्ट देख रहे हैं तो 100 में 40 to 50 मार्क्स हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस लेवल का कॉन्सेप्ट है या जिस लेवल की वकैब आ रही है, अगर थोड़ा भी सीरियस नोट पे आपने काम किया है तो यहाँ तक स्कोर लाया जा सकता है। रही मैथ, जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से उनके लिए तो सरप्लस है, इतनी भी हाई स्टैंडर्ड्स की मैथ नहीं आती है। एडवांस का पार्ट है लेकिन कहीं ना कहीं अर्थमेटिक भी तो है काफ़ी, जिससे आप आसानी से 40 to 50 मार्क्स तक ले जा सकते हो। मैथ एक स्कोरिंग पार्ट के तौर पे है। मैं मानता हूँ जीएस में थोड़ा सा परफॉर्मेंस गड़बड़, बट उसमें भी करंट अफेयर और साइंस टेक वाले पार्ट पे आप अगर अच्छे हैं तो वहाँ भी 40 मार्क्स बड़ी बात नहीं है। तो आंकड़ा तो देख लो इस तरह का, 50-50-40 जोड़ दो तो 140 मार्क्स हो गए। और यहाँ कट ऑफ देखने को क्या मिल रहा है, 124 का एग्जैक्टली। ये भी नहीं हुआ है। आज फिर से आपके सामने सीडीएस सेकंड एग्जाम है। आपको इस बात को महसूस करने की ज़रूरत है कि क्या आपकी तैयारी वाकई वो है, उस लेवल पे है। और आप लगातार मॉक टेस्ट दीजिए, अलग अलग मैथ का, इंग्लिश का, जीएस का, और देखिए कहाँ कितना कर पा रहे हैं। लगातार पीवाईक्यूज़ पर फोकस करके खुद को बेहतर करना है। वहीं आईने 109 देखने को मिल रहा है, 110 भी नहीं है। मतलब लीस्ट प्रेडिक्शन जो थी 110 की थी, वो भी 109 रहा। तब भी बच्चे नहीं शॉर्टलिस्ट हुए रिटन एग्जामिनेशन में। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्टेटस है। और मुझसे प्रश्न पूछिएगा कि अभी सीडीएस फर्स्ट 2026 में, तो वो भी ऐसा ही है, इससे ज़्यादा नहीं, इवन इससे कम। लेकिन नहीं शॉर्टलिस्ट हो पाए तो फिर से प्रश्न है, और फिर से आप सीडीएस सेकंड देने जा रहे हैं, क्या ये करने में आप कामयाब हो रहे हैं कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। एफए 132, एफए हमेशा ज़्यादा होता है। ओटीए तो मतलब 80 का चला गया, आप समझो मेन कैटेगरी में ये हाल है। 100 से कहानी 80 पे आ गई है, और प्रोडिक्शन में भी 85 दिया गया था, और यहाँ क्या आ गया भाई, 80 आ गया। और इस बार भी इससे डाउन है, इस बार भी इससे डाउन है, जो आपका सीडीएस फर्स्ट 2026 से भी डाउन है। बट गर्ल्स का थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि गर्ल्स कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग हाई कट ऑफ पे हो रही है, क्योंकि उतनी ही हो रही है जितनी उनकी वैकेंसीज है उसके अनुपात में। तो ये देखने को मिल रहा है हमें स्कोर एग्जैक्टली। एंड लास्ट रिकमेंड कैंडिडेट का स्कोर यहाँ भी डिफाइन कर दिया गया है। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ बेसिकली कि नाउ दिस इज़ द रियलिटी व्हाट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू। सीरीज फर्स्ट 2026 दे चुके हैं, सीरीज सेकंड 2026 सामने है। टेक इट लिटिल सीरियस एंड हैव ए स्ट्रॉन्ग फोकस। हम इसी चैनल पे लगातार आपकी मैराथन, लाइव मॉक, पीआईक्यू सेशन लगा रहे हैं लगातार इस चैनल पे। प्लीज़ इनको ध्यान से देखिए, जुड़िए, टू द पॉइंट है। सेल्फ बिलीव करिए, मल्टीपल टीचर्स पे मत जाइए। एक सब्जेक्ट का एक टीचर, इंग्लिश में एक टीचर को पकड़िए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, पीवाईक्यूज करिए, क्वेश्चंस करिए। और मैं बड़े गर्व से कहूँगा मेजर कलसी क्लासेस में, सीरियस स्पेशल बैच में हर बच्चा उसी फोकस लेवल की प्रिपरेशन कर रहा है और उसी लेवल में उसको गाइड करके बेहतर बना रहे हैं। आपके लिए भी मौका है। तो बिल्कुल आप इस समय इस चैनल से जुड़ के जितना मल्टीपल सीख सकते हैं सीखिए। ऑफलाइन भी मैराथन हम दे रहे हैं, ऑनलाइन भी दे रहे हैं लगातार आपके लिए। बस कहना ये चाहता हूँ कि भ्रम में ना जिए, बिलीव इन योर सेल्फ, रियलाइज योर सेल्फ कि हाँ रियल स्कोर एंड परफॉर्मेंस क्या है, उसके हिसाब से आप काम करें। बाकी मेजर कलसी परिवार पूरी तरह से साथ है, और जिन बच्चों का विज़न है सीडीएस 2027 में फर्स्ट या सेकंड, तो ये समय सही है बिल्कुल उठ खड़ा होने का और एक सच्ची तैयारी में लगने का, जिससे कि अप्रैल में आप बेहतर कर सकें और एमकेसी के साथ आप बेहतर कर सकते हैं, हमारा वादा है। तो बिल्कुल हमने एडमिशन्स ओपन किया है। कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर, और
बहुत सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो बेनिफिशियल है। बाकी मैं जानना चाहूँगा, एक कमेंट सेक्शन में विचार जरूर रखिएगा, अगर सीडीएस फर्स्ट आपने दिया था तो क्या स्कोर आपके हिसाब से आपने किया था, और सीडीएस सेकंड 2026 जो देने जा रहे हैं और उसके लिए जो लगातार मॉक हो रहा है, म्यूजिकल से लगातार मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक दे रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में, उससे भी आके जुड़िए और एग्जैक्टली हमें बताइए कि इस बार जो मॉक आप दे रहे हैं उसमें आपका स्कोर क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं यही चाहूँगा कि एजेंडा स्कोर का बढ़िया रखिए, और इस बार की कट ऑफ की हमसे आप बात करेंगे तो बिल्कुल IIM में लक्ष्य रखिए 150 का, इसमें सोचने का विषय नहीं है। और OTA में भी कम से कम 100 का तो लक्ष्य रखिए ही। 50% मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 100 में 50 नंबर लाए जा सकते हैं और आप ला सकते हैं। मेहनत करिए, और कोई भी गाइडेंस एंड सपोर्ट की जरूरत हो तो मैजिकल सी क्लासेस के साथ जुड़िए सीडीएस स्पेशल बैचेस के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।